देखिए बच्चे लोग, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं त्रिभुज। ये आपका जो एनसीईआरटी बुक की बात करें, एनसीईआरटी जो बुक है ना आपके क्लास 9th का, ये एक्सरसाइज 6.3 का क्या है, इंट्रोडक्शन है। जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ये त्रिभुज के बारे में समझेंगे। त्रिभुज पहले से भी जानते हैं। त्रिभुज क्या होता है कि वैसी बंद आकृति होती है, हाँ 2D का, 2D का मतलब क्या होता है जिसमें 2 डायमेंशन हो, एक्स और वाई, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो, ऊंचाई नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं, 2D प्लेन कहते हैं। ठीक है ना। ये सब जो प्लेन है ये क्या है, 2D प्लेन है। और तुम लोग ये किताब देख रहे हैं ना, किताब, हाँ थोड़ा सुंदर किताब ले रहे हैं, चलो ये भी सुंदर किताब है। चलिए ये क्या है, सुंदर लग रहा है ना। देखिए तो ये क्या होगा, देखो इसमें आपका ऊंचाई भी है, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। तो ये क्या हो गया, 3D बुक है। जैसे तुम लोग क्यूब खेला है, जो कलर वाला होता है, तो क्या होता है 3D पिक्चर है वो। क्लियर है ना। हम लोग कहाँ है, 3D में है। लेकिन ये बोर्ड क्या है, देखो इस बोर्ड का ना केवल एक ही भाग आपको दिख रहा है। ठीक है ना। देखो इसमें केवल या तो लंबाई है या तो ऊंचाई नहीं है। तो इसका ये 2D प्लेन है। तो ये जो ट्रायंगल होता है ना, कि ये 2D प्लेन का वैसा बंद आकृति होता है जिसमें क्या हो, 3 गो भुजा हो, 3 साइड्स हो। कितने साइड्स होनी चाहिए, तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है ना। अब बताओ, जैसे ये 3 साइड्स है, ए बी सी। देखो ये क्या है, ए बी का मतलब क्या हुआ बताओ तो, इसका मतलब हुआ कि ए से लेकर के बी तक की लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है। ए बी जैसे ही हम कह देना तो क्या कहोगे कि ए से लेकर के बी तक की लेंथ कितनी है, आप नाप के बता दोगे। और बी सी लिख दे, इसका मतलब क्या समझोगे कि हाँ बी से सी की लंबाई कितनी है। और अगर हम ऐसी पूछ दूं तो ए से सी की लंबाई कितनी है। क्या ट्रायंगल क्लियर हुआ। और देखो एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। कितने होते हैं साइड्स, हाँ 3 साइड्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल। ठीक है ना। अब बताओ ना, 3 साइड्स का मतलब 3 भुजा। क्या होती है, 3 भुजा। वो 3 भुजा कौन कौन है, नाम बताइए। एगो है क्या, एगो है ए बी, और एगो है बी सी, और एगो है, और ए बी का मतलब, ए सी का मतलब तो समझा ही चुके हैं कि लेंथ होता है ए से बी तक की लेंथ। क्लियर है। अरे बोलो। अब देखिए 3 एंगल्स क्या होते हैं, 3 कोण होते हैं। क्या होते हैं, 3 कोण होते हैं। और देखिए 3 कोण कौन कौन आएगा, देखिए अब देखो कोण 2 तरीका से होते हैं, एगो बाहर भी बनेगा और एगो भीतर भी बनेगा। लेकिन जैसे ही त्रिभुज के कोण की बात करेंगे तो भीतर वाला कोण समझिएगा, बाहर वाला कोण नहीं समझिएगा। तो इस कोण को क्या लिख रहे हैं, देखो यहाँ एंगल बी लिख रहे हैं। चाहे पहले एंगल ए से शुरुआत करते हैं। ये एंगल ए है, क्या ये एंगल ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बी ए। तो अगर हम लोग बी ए सी का मतलब जो बीच में लिख रहे हैं ना, तो इस एंगल ए की बात कर रहे हैं। क्लियर है, बोलो ना। क्योंकि एंगल का मतलब क्या होता है कि 2 किरण के मिलने से एक कोण बनता है। तो एगो हाई किरण, एगो हाई किरण, अब मिल गया तो एक कोण का निर्माण हो गया। अरे बोलो। अब सोचिए ये बी सी क्या हो गया, देखिए तो एगो एंगल ए हो गया, एगो क्या हो गया, एंगल बी हो जाएगा, और एगो एंगल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसको क्या लिखोगे, बी को, तो ए बी सी, एंगल ए बी सी। और एंगल सी को क्या लिख सकते हो आप बताओ तो, हाँ आपका आपका बी सी ए चाहे ए सी बी, तो एंगल ए सी बी। कोनो दिक्कत है। तो त्रिभुज जान गए ना। त्रिभुज में क्या इंपॉर्टेंट है, 3 भुजा, हाँ 3 कोण। क्लियर है, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। और देखिए जो या जिस शीर्ष पे ना, इस यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कोण बन रहा है ना, ये कोण ए है, ये बी है, ये सी है ना, तो ये कॉर्नर बन रहा है। इसी कॉर्नर का नाम है क्या, वर्टेक्स। वर्टेक्स कहते हैं या शीर्ष, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, शीर्ष कहेंगे। क्लियर है ना। अरे बोलो। हाँ जो नहीं बोलेगा उसका कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये त्रिभुज समझ में आया। अब देखो टाइप्स ऑफ, हम क्या देंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखेंगे। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हिंदी में क्या हुआ कि त्रिभुज के प्रकार। क्या हो गया, हिंदी में कहेंगे इसको त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार आपको भी पता होगा, त्रिभुज के 2 तरीका से हम लोग प्रकार बता सकते हैं। देखिए 2 प्रकार से इसका हम लोग
प्रकार बताएंगे। इधर दिख रहा है क्या? चलिए, नहीं दिख रहा है तो इसको मिटा देता हूँ। थोड़ा सा जल्दी जल्दी पॉज कर दे और इसको नोट कर लो, फट से नोट करो इसको। चलिए तो देखते हैं हम लोग त्रिभुज के प्रकार, इसको अब मिटा दे रहे हैं। और देखिए ये त्रिभुज के जो प्रकार है ना, ये हम लोग दो तरीका से हम लोग देखेंगे। क्या है? तो एक देखेंगे कोण के, नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और फिर दूसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है ना? ये दो तरीका से देखते हैं कि हम लोग जानेंगे। तो एक इधर खींच रहे हैं और एगो इधर। हाँ, तो कोण के आधार पर, हिंदी क्या हुआ बाबू बताओ तो? कोण के आधार पर, कोण के आधार पर क्या होगा? ओ सॉरी ये आपका बेसिस ऑफ साइड्स है, नहीं तो कोण ये क्या होगा? ये भुजा के आधार पर। और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे एंगल है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ आपको बोलने में। देखिए क्या हो जाएगा आपको? कोण के आधार पर। ठीक है ना? हम लोग को समझना है, हम लोग ये पहले से भी जानते हैं ये सारी बातें, 8th क्लास में भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है ना? लेकिन हम लोग शुरू से ही ट्रायंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। और देखिए भुजा के आधार पर सबसे पहला जो ट्रायंगल्स होगा, आपको पता है कि वो ट्रायंगल के आधार पे हो गया ना। इसमें होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको कहते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। अरे तुम लोग को याद नहीं आ रहा है क्या कुछ? हाँ बस देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है ना, बस आपको ये ध्यान देना है कि ऐसा ट्रायंगल ABC जिसको तीनों साइड्स आपस में क्या हो जाए? बराबर। इसमें क्या होगा आपको ध्यान रखना है? जितना AB होगा उतना ही BC होगा और उतना ही, और इसका ये भी ध्यान रखना है सभी एंगल भी आपस में क्या होंगे? एंगल B बराबर एंगल C क्या होगा? सभी के सभी 60 डिग्री। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? बोलो, कसम से याद रखोगे? चलो अब कोण के आधार, देखो अब सॉरी इसमें अभी एक लिखे ना, इसको मिटा दिया अब। चलिए तो ये हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे हैं, त्रिभुज के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। कोण के आधार पर कितने तरह के होंगे? 3 तरीका। कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार के। पहला प्रकार समबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होगा? तीनों भुजाएं आपस में क्या होगी? बराबर। अब देखिए दूसरा जो होगा इसका, हाँ अब क्या हो जाएगा? एस्किलेन। एस्किलेंट होता है क्या? एस्किलेन और ट्रायंगल। ठीक है, देख लीजिएगा आप। इसको कहते हैं विषम बाहु। क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। आप देखो लाइन कोई भी हो सकता है, पहले उसको कह सकते थे, चाहे इसको कह सकते थे, कोई जरूरी नहीं है कि 1 नंबर में ये होगा। ठीक है, ऑर्डर कैसे भी चलेगा। देखो एस्किलेन ट्रायंगल क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज। बताओ त्रिभुज में क्या भुजा होता है? 3 गुण होता है, और तीनों भुजाएं क्या हो? तीनों भुजाएं ये अलग हो, ये अलग हो, और ये वाला देखो ना, इसमें ये साइन बताता है ना, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। मतलब ये BC, AB जो है ना बराबर नहीं है क्या? BC के, और बराबर नहीं है AC के। सब एक दूसरे से क्या? डिफरेंट है, अलग अलग है। इसीलिए क्या कहेंगे? ये विषम बाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? विषम बाहु त्रिभुज। मतलब सब के सब क्या है? विषम है, अलग अलग है। सब मतलब समान, अब विषम मतलब अलग अलग। अरे बोलो ना। हाँ आप देखिए थर्ड जो होता है ना, इसमें आपको एंगल पता नहीं है, इसमें एंगल आपको पता नहीं होगा। अब देखिए उसके बाद आता है आइसो, नहीं, हाँ आपको, हाँ आइसोसेलस ट्रायंगल। ये क्या होता है बताओ? इसको कहते हैं हिंदी में आपको समद्विबाहु। क्या कहते हैं? समद्विबाहु। जिस त्रिभुज के 2 भुजा बराबर हो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? जिस त्रिभुज के 2 भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु। नाम में भी आपका है। आइसोसेलेस का मतलब क्या हुआ? वैसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स क्या हो? इक्वल हो। इंग्लिश में हो गया।
तो देखो अब मान लो ये क्या है, ये ट्रायंगल से बाबू देखो ए है, ये बी है और ये सी है, ये दोनों क्या है आपस में क्या है बराबर हो गया। कौन कर बाबू बताओ तो, ए बी के बराबर क्या हो गया ए सी। तो इसमें दो बात ध्यान रखना है, ये दो भुजा आपस में बराबर हो गया तो दो कोण भी आपस में क्या होंगे, अरे बोलो तो एंगल बी बराबर क्या होगा एंगल सी। ये दो बात आपको याद रहेगा ना, जिंदगी में अगर भूल जाइएगा तो फिर आगे आप नहीं बढ़ पाइएगा। क्लियर है? अगर त्रिभुज समझना है तो त्रिभुज क्या होता है, उसके कितने प्रकार है ये आपको आने चाहिए, मुजवानी याद हो जानी चाहिए, एकदम गिनती पहाड़ा की तरह याद हो जाएगा। तो कितने तरीका होता है भुजा के आधार पर, 3। कौन कौन बोलो, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और एस्केलेंट ट्रायंगल, 3 को होता है। जिसमें तीनों भुजा बराबर उस वो क्या होगा है समबाहु, जिसमें दो भुजा बराबर समद्विबाहु, और जिसमें एक भी बराबर नहीं तो विषमबाहु। क्लियर है? याद हो जाएगा। अगर कहा समबाहु त्रिभुज में कोण कितना होता है, प्रत्येक कोण समबाहु यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल में प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री का होता है। याद हो जाएगा, चलिए याद हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ कोण, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है ना, कोण के आधार पर कितने होगा, ए में भी 3 होगा। पहला ना देखो छोटा छोटा थोड़ा लिख दे रहे हैं, इतना ही दूर में आ जाए। पहला होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब जो लोग मेरा क्लास किए होंगे लाइन्स एंड एंगल्स का, उसमें बताया ना एक्यूट एंगल क्या होता है। वैसा एंगल ना देखिए, वैसा एंगल जो क्या 0 और 90 के बीच में हो, वैसा एंगल जो 0 और 90 के बीच में हो तो ऐसा कहेंगे वैसा ट्रायंगल, वैसा देखो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज। क्या लिखोगे, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तो वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो। हाँ क्या हो जाएगा, देखो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा क्या हो जाएगा बताओ, इसमें क्या होगा, सब 90 से कम ही ना होगा जी, ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम। और बताओ दूसरा क्या हो गया, हाँ राइट एंगल्स ट्रायंगल। दूसरा क्या हो जाएगा आपका राइट एंगल्स ट्रायंगल्स में थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राइट एंगल्स ट्रायंगल्स में एक एंगल क्या होना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अब बताओ यहीं पे एक क्वेश्चन पूछता है, क्या किसी ट्रायंगल में 2 एंगल 90 हो सकता है क्या, कभी नहीं, बाद में उसको प्रूव करेंगे हम लोग। तो एक 90 होगा तो 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। अगर हिंदी वाले देखिए, हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो क्या कहोगे, इसको कहते हैं कर्ण, वो वाला महाभारत वाला कर्ण नहीं, ठीक है ना, ये वाला कर्ण मतलब हाँ 90 का है 90 के सामने क्या होता है कर्ण। और जो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, एगो पी होता है एगो बी, एगो पी मतलब लंब, हाँ परपेंडिकुलर लंब, और बी मतलब आधार मतलब बेस हो जाएगा। क्लियर है? और देखिए तीसरा का जो होता है, देखो ये दिख रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है ना, देखो ये सब अपने से लिख सकते हो ना। राइट देखो एक्यूट एंगल क्या कहोगे, वैसा ट्रायंगल जिसमें सभी एंगल क्या हो, 3 गुना एंगल होगा। कितना एंगल होगा, हाँ 3 एंगल 90 डिग्री से कम हो, यानी एक्यूट एंगल हो, उसे क्या कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहेंगे, देखो नामकरण कर दीजिए, इसका नाम क्या है, राइट RIGHT, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या होगा, लिखते जाना तुम लोग, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ आज थोड़ा सा टाइम क्या क्या है अभाव है, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, तो बहुत आराम से हम लोग क्या करेंगे, हाँ पढ़ेंगे। चलिए तीसरा के बाबू क्या हो गया, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या होता है ये, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब बताइए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होगा, कि जिसमें एक जो एंगल होगा ना वो क्या होगा 90 से ज़्यादा होगा। अब एक 90 से ज़्यादा होगा मतलब कुछ ऐसे होगा ना, देखो क्या 90 से ज़्यादा है ना, अरे वो नापने वाला होता है ना, दिखाइएगा देखो 90 यहाँ होता है, 90 से ज़्यादा ना बढ़ गया है, तो क्या हो गया ये 90 हो गया। अब देखिए अब क्या इसको भी हम ये हाइपोटेनियस कहेंगे क्या, इसको हाइपोटेनियस केवल और केवल राइट एंगल्स ट्रायंगल्स में ही हाइपोटेनियस होता है, दूसरा में आज जो लिखेगा जो कहेगा वो क्या होगा, पापी होगा, नालायक होगा। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, जब एक को अधिक होगा ना, 2 को क्या होगा, 2 को न्यून कोण होगा, क्योंकि एक त्रिभुज में एक क्या 90 डिग्री हो सकता है और एक को अधिक कोण हो सकता है, 2 को अधिक कोण, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो क्या होता है 180 होता है। तो आज हम लोग इतना पढ़े, ठीक है ना,
और अगले वीडियो में हम लोग दो थ्योरम को प्रूव करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, और एक होता है बाह्य कोण, जानते हैं त्रिभुज के बाह्य कोण, ठीक है ना, हम लोग कल बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो ये नोट कीजिए और इसको याद करके ही आप लोग आओगे। थैंक यू वेरी मच।